हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय की क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है हमारी वृत्त और सन्निकट एवं आकलन के महत्वपूर्ण प्रश्न पर आधारित है, जिसमें वृत्त के और सन्निकट एवं आकलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, एक एक वृत्ताकार बगीचा है, उसका व्यास जो है 9.8 सेंटीमीटर है, यानी कि 9.8 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल बताइए। देखिए बच्चों, अभी तक नवोदय में जो पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं वो सीधे फॉर्मूले बेस्ड पूछे गए हैं। मतलब आपसे सूत्र अगर याद है और उसकी वैल्यू पुट कीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। अब इस सवाल को हम करते हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको वृत्त के बारे में, सन्निकट एवं आकलन के बारे में डिटेल में आपकी वीडियो बना रखी है। उसको आप देखिए नवोदय की क्लास चैनल पर जा कर के, और उसमें आपको विस्तार में आपको समझा रखा है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो वृत्ताकार बगीचा है उसका व्यास, देखो व्यास क्या होता है, ये हमारा वृत्त है, ये केंद्र है, और इसके बीच से जो रेखा जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ठीक है। अब हमसे पूछा इसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पाई का मान होता है 22/7। अब हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। आर मतलब होता है हमारा रेडियस, यानी कि त्रिज्या। तो जो व्यास होता है, व्यास जो है, जो हम त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। अगर हमारा व्यास मान लिया ये 9.8 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी। यानी कि आधी का मतलब 2 चौके 8, 1 और 2 निम 18, यानी कि 4.9 हमारी जो है ये हमारी त्रिज्या निकल के आ जाएगी। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं, पाई आर स्क्वायर के नीचे रखते हैं। तो पाई का मान मैंने बताया 22/7 गुणा आर। आर कितना है, आर स्क्वायर। देखिए अब इसे भी समझ लीजिए, आर स्क्वायर का मतलब होता है, देखो किसी के ऊपर घात 2 हो, जैसे आर है, आर के ऊपर 2 लगाएं तो इसका मतलब हो गया बच्चों आर का आर में गुणा, यानी कि आर इंटू आर। क्लियर है, ये हमारा जो है निकल के आ जाएगा। तो आर बराबर आर इंटू आर करेंगे तो आर का मान कितना है, आर का मान है हमारा 4.9। तो 4.9 और इंटू 4.9, इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। जब आप ये निकल के आ जाएगा तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए इसमें एक चीज़ और मैं बताऊंगा अभी आपको, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसे हटा देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो अब इसको मैं समझाता हूँ दोबारा से। इसमें जो संख्या थी हमारी, संख्या ये आई थी हमारी 22/7, ये पाई का मान, इंटू आर का मान आया था हमारा 4.9 और इंटू 4.9, यही आया था ना। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें सबसे पहले हम जो है इस डेसिमल को हटाएंगे, क्योंकि हमें दशमलव में जब हम संख्या लिखेंगे तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, बट्टे में 10 कर लेते हैं। क्यों करेंगे अभी ये बताता हूँ। क्योंकि ये एक स्थान के बाद दशमलव लगाया ना, इसके एक स्थान के बाद, तो ये दशमलव अब हट गया, ये भी एक स्थान के बाद दशमलव ये हट गया, और एक जीरो लगा करके यानी कि 10 हमने नीचे लिख दिया। अब इससे ये सहूलियत हो जाएगी, हम सीधे सीधे गुणा और इसमें संख्या में भाग दे सकते हैं। अब देखो 7 का भाग में जब 49 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 7 सत्ते 49। अब ऊपर का जब मैं गुणा करूंगा 22 इंटू 7 इंटू 49, यानी कि 49। ठीक है, जब इन तीनों संख्याओं का मैं गुणा करता हूं तो मेरा जो उत्तर आएगा, तो हमारा उत्तर आ जाता है 7546। जब इनका गुणा करते हैं तो 7546, यानी कि 7546। ठीक है, ये ऊपर का गुणा हो गया। अब मैं 10 का गुणा जब 10 में नीचे करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10 10 100, 10 10 10 ढाई 100। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, एक स्थान दो स्थान। अब इसमें दो स्थान के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो एक स्थान ये हो गया, दो स्थान ये हो गया, यानी कि यहाँ दशमलव हमारा आ गया। तो अब इसका जो उत्तर आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, 75.46 वर्ग सेंटीमीटर है। देखो जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वह हमारी जो उत्तर आता है वर्ग सेंटीमीटर में आता है। अब इसमें ऑप्शन देखिए 75.46 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो 75.46 यानी कि 75.46 वर्ग सेंटीमीटर हमारा इसका उत्तर आ जाएगा। मुझे आशा है कि आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा 28 मीटर है। कितनी है, 28 मीटर। तो इस वर्ग के अंदर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल होगा। देखिए इसमें भी क्षेत्रफल पूछा है और किसका पूछा है, वृत्त का।
अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम एक वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें जो वर्ग है ये है हमारा, मान लिया ये वर्ग है, और इस वर्ग की क्या कराई, जो भुजा है वो 28 मीटर है। कितनी मीटर है, 28 यानी कि 28 मीटर। एम फॉर मीटर यानी कि 28 मीटर, हिंदी में भी लिख दिया मैंने 28 मीटर। अब कह रहा है इसके अंदर वृत्त। अब देखिए मैं इसके अंदर वृत्त खींचने की कोशिश करता हूँ, तो ये मैं वृत्त जब खींच रहा हूँ इस तरीके से कुछ ही वृत्त आएगा। ठीक है, ये यहाँ लाइन मिलेगी। अब हमारा केंद्र कहाँ हो जाएगा वृत्त का, ये 20 से। ठीक है, अब मैंने ये खींच दिया। अब ये जो है 28 है। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सबको मालूम है। जब एक भुजा 28 है तो दूसरी भी 28 होगी, तीसरी भी और चौथी भी 28। ठीक है, अब मैं इसको मैं चाहे ऐसे खींचूं, या फिर मैं इसको तिरछा खींचूं या सीधा खींचूं। मतलब मैं इस लाइन को या तो ऐसे खींचूं, तब भी मेरा वही आएगा उत्तर 28 सेंटीमीटर, सॉरी 28 मीटर। और अगर ऐसे खींचूंगा तब भी मेरा 28 आएगा। ठीक है, अब मैं इस वाली लाइन को देखूंगा, इस वाली लाइन को जब मैं इसको खींच रहा हूँ बच्चों, तो ये भी 28 आ रहा है। तो आप जानते हैं कि हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए, अभी हमने ऊपर भी निकाला था, पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। तो पाई आर स्क्वायर जब हमारा ये फॉर्मूला होता है, तो हमें किसकी ज़रूरत होगी, आर की। आर फॉर त्रिज्या, रेडियस। अब त्रिज्या कैसे निकालेंगे, अब मेरे पास क्या है, ये व्यास तो है ना, ये व्यास आप देख रहे होगे, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास व्यास है। और व्यास क्या होता है, व्यास जो है त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। तो जो व्यास है इसका आधा कर देंगे, यानी कि 28 का आधा कितना हो जाएगा, तो 28/2 यानी कि 14। तो जो 14 निकल के आई हमारी, 14 मीटर क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। तो 14 मीटर जो हमारी त्रिज्या हो जाएगी। अब सूत्र के अनुसार हम इस सवाल को लिखने का प्रयास करते हैं। तो आप लिखोगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। अब देखो बच्चों, पेपर में ये कुछ नहीं लिखना आपको कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, ये पेपर में आपकी कोई कॉपी नहीं देगा। इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर और फॉर्मूले पर ले जाता हूँ। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान क्या होता है, 22/7 और गुणा आर। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब होता है आर की घात 2, यानी कि आर का अगर हम मान निकालेंगे तो आर इंटू आर, इस तरीके से। अब आर कितना आया था हमारा, 14, तो 14 इंटू 14। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसे मैं काटूंगा, तो मैं कलर चेंज करता हूँ जरा। तो 7 से काटूंगा मैं, कितनी बार कटेगा ये 14, 7 दूनी 14, 2 बार कट गया, क्योंकि 14 गुणा 14 आया था यहाँ। ठीक है, तो 2 बार कट गया। अब 14 दूनी 28, ये 28 हो गया। अब 28 गुणा 22 कर देते हैं। अब 28 का मैं जब 22 का गुणा करूँगा तो उत्तर क्या आएगा, अब ये देख लेते हैं। तो 616 निकल करके आया। मेरा जो उत्तर निकल के आया इसका मान 616 निकल करके आया। और एक बात और ध्यान देनी है, ये मीटर में है, तो अब इसका उत्तर क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर या मीटर की घात 2। ठीक है, इसमें से जो ऑप्शन सही होगा आपका ठीक हो जाएगा। तो अब उत्तर की ओर चलते हैं। उत्तर है हमारा इसमें 616 वर्ग मीटर, यानी कि ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, बस यही आपको ध्यान रखना है कि हमारा उत्तर जो है कौन से विकल्प में। कई बच्चे सवाल को सही हल कर देते हैं, OMR शीट को भरते समय गलतियां कर देते हैं। तो OMR शीट पर मैं एक वीडियो बना करके डालूंगा आपको, OMR शीट कैसे भरनी है, तो उसको भी आप देखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर 616 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल है भी, ये नवोदय में पूछा गया प्रश्न एक बार। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, तो आप लिखोगे ऐसे ही, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, आपको पेपर में मैं फिर कह रहा हूँ ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कोशिश करें सवाल हल करने की। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, इतना लिख दिया। अब क्षेत्रफल कितना था, 154, तो इसके नीचे 154, 154 वर्ग सेंटीमीटर, जो लिखा है वो हमने लिख दिया। अब इसके नीचे लिख देंगे 22/7, क्योंकि पाई का मान कितना होता है 22/7, यानी कि 22/7, और इसके नीचे इंटू और आर स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब लिखने के बाद अब क्या करेंगे, अब 154 को 154 की जगह ही रहने देंगे, इस तरीके से 154 यहाँ लिख दिया हमने। ठीक है, और बराबर, अब ये बराबर अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये संख्या जो 7 है ये ऊपर जाएगी और 22 जो है नीचे आएगा, इस तरीके से। तो ये संख्या हमारा 22 नीचे आ गई
और इंटू 7 आएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर हम यहीं रखेंगे। क्यों रखेंगे बच्चों, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको समझा रखा है कि जो हमारे सजातीय पद होते हैं, यानी कि जो जैसे ये हमारा जो आर है ये अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट या कोई नाम है जैसे क्रयमूल्य है, विक्रयमूल्य है, घन है, घनाभ है, जो भी नाम लिखा है उसको हम एक साइड रखते हैं, और जो अंक हैं, अंक मतलब 1 2 3 4 5, इनको अंकों को हम एक तरफ रखते हैं। तो इसीलिए मैंने 22 को नीचे ले आया और 7 को ऊपर ले गया। जब हम पक्षांतर करते हैं तो संख्या क्या होती है हमारी, पलट जाती है बच्चों, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है और नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाती है। जैसा कि मैंने चिन्ह में भी आपको बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंची का गुणा भी बोलते हैं इसे। तो अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और 11 चौके 44, ये 14 बार कट जाएगा और ये कितनी बार कटेगा, 2 सत्ते 14। तो इसका उत्तर जो आ जाएगा बच्चों 7 गुणा 7 यानी 7 सत्ते 49। तो ये हमारा जो आ गया आर स्क्वायर बराबर आया है। क्या आया हमारा उत्तर, आर स्क्वायर बराबर। तो आर स्क्वायर क्या हुआ, आप देखो आर स्क्वायर बराबर क्या है हमारा 49, ठीक है, ये 49 आया। अब मैंने आपको इससे पहले जो हमने क्लास ली थी नवोदय की क्लास की, आप सारी वीडियो संख्या पद्धति से लेकर के हर चैप्टर की एक एक वीडियो आपको नवोदय की क्लास यूट्यूब चैनल पर डाली जा रही है, ताकि आप बिल्कुल कंसेप्ट जो है क्लियर कर सकें अपना। तो मैंने बता भी रखा है, जब बच्चों इसके ऊपर घात होती है, ये घात जब इधर को जाती है कन्वर्ट करते हैं तो ये अंडर रूट में आती है, तो ये हो जाएगी आर की पावर अंडर रूट 49। और किसका, ये 2 बार होगा, मतलब इसका गुणा 2 बार करेंगे। जैसे इसका जो 49 है तो इस संख्या का गुणा 2 बार आएगा, यानी कि 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका वर्गमूल होता है 7 का। तो 7 गुणा 7 अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब इसका जो एक पेयर है, एक पेयर ये अंडर रूट हट जाएगा और इसमें से जो 2 7 हैं इसमें से एक 7 रह जाएगा, तो आर बराबर हमारा जो निकल के आएगा 7 आएगा। तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या निकल के आई हमारी, 7 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन है हमारा 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 3 का जो होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हमारा होगा। क्लियर है, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है भी। एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो परिधि का सूत्र बच्चों क्या होता है, परिधि बराबर होता है हमारा, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। ये फॉर्मूले जरूर याद करें आप। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, त्रिज्या कैसे निकालते हैं, व्यास कैसे निकालते हैं, बस 4 हैं इसमें। और एक सवाल अगर आ जाता है तो आपका एक नंबर नंबरों में अगर 1.25 नंबर 1.25 आपको नंबर में प्राप्त हो जाएगा। तो परिधि क्या होती है हमारी 2 पाई आर, और परिधि कितनी दे रखी है बच्चों 88 मीटर। क्लियर है यहाँ तक, बराबर। अब 2 यहाँ लिख दिया इंटू 22/7, क्यों, पाई का मान क्या होता है हमारा 22/7, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, इंटू आर। क्लियर है। अब वही बात मैं फिर दोहराऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो जिसके नीचे संख्या नहीं है उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। क्यों मानते हैं, क्योंकि हमें आसानी हो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में। यहाँ भी हम 1 मान लेंगे। अब देखो ये इस तरीके से क्रॉस का निशान ये कैंची की तरह बन जाता है, इसी को हम बोलते हैं कैंची का गुणा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। अब बच्चों जो नीचे संख्या जैसे 1 है 7 है, ये 88 के पास चली जाएगी, यहाँ पर 1 × 7 ऊपर चली गई, और जो हमारी नीचे संख्या है यानी कि 2 × 22 ये हमारी नीचे आ जाएगी। क्यों आई, कैसे आई, मैंने आपको पूरा डिटेल में अभी भी बता दिया है। अब देखो 22 दूनी 44 और 44 से मैं काटूंगा तो ये कटेगा 2 बार, ठीक है। और 7 का गुणा मैं 2 में करूंगा, 7 दूनी 14। तो उत्तर जो आ जाएगा हमारा आर बराबर हमारा कितना आ गया 14 निकल करके आ गया। क्या निकल के आया बच्चों, आर बराबर 14 यानी कि 14 मीटर, मीटर में ना ये तो मीटर आ जाएगा, ठीक है। 14 मीटर हमारा ये आ गया। अब हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। अब आप 3-4 प्रश्न निकाल चुके हैं ऊपर से। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब सीधे सीधे करते हैं, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान क्या होता है हमारा 22/7 इंटू आर का मान कितना है 14 × 14। अब मैं इसे काटूंगा तो कितनी बार करेगा 14, 7 दूनी 14, 2 बार कट गया। अब 14 दूनी 28, और 28 का गुणा फिर मैं 22 में करूंगा तो कितना आ जाएगा 616, और क्या आ जाएगा ये वर्ग मीटर। अब 616 वर्ग मीटर है इसमें, देखते हैं, है बिल्कुल, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। तो 4 का क्या हो जाएगा हमारा डी। क्लियर है यहाँ तक, बहुत अच्छा सवाल था ये। अब आगे बढ़ते हैं, ये वृत्त के सवाल थे 4 प्रश्न। अब 6 प्रश्न जो है हमारे इसमें आगे सन्निकट यानी कि सन्निकट और आकलन के होंगे, ठीक है। इस पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, 5वां प्रश्न है,
कि 33.82 यानी कि 33.82 का पूर्णांक रूप में मान क्या होगा। बच्चों देखो पूर्णांक क्या होता है हमारा, पूर्णांक हमारा जो 0 से लेकर के और अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं ये हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं। तो इन पूर्ण संख्याओं को पूरी संख्या इसमें से जो होगी हमारी उसको हम पूर्णांक मान लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए पूर्णांक संख्या हमारी कौन कौन सी है इसमें, नंबर एक तो 34 है, एक 32 है और एक 33 है। अब इसको ये सन्निकट यानी कि कौन सी संख्या सबसे नज़दीक होगी इसके, 32 होगी, 33 होगी या 34 होगी, इनमें से देखना है हमें। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें पूरी संख्या कौन सी है, ये 3 ही है। अब इन तीनों में से भी कौन सबसे इसके नज़दीक है। अब देखिए इसका तरीका क्या है बच्चों, 33.82, अब ध्यान से देखेंगे 33.82। अब जो बच्चे अगर इसको और ढंग से बेहतर सीखना चाह रहे हैं सन्निकट एवं आकलन चैप्टर को, तो वह नवोदय की क्लास पर जा करके सन्निकट एवं आकलन नाम से यूट्यूब चैनल नवोदय की क्लास पर ये वीडियो पड़ी हुई है, उससे आप लाभ ले सकते हैं। पूरा डिटेल में उसमें विस्तार से आपको समझा रखा है, एक एक पॉइंट, डेसिमल वाले भी क्वेश्चन आपकी समझ में आएंगे और पूर्ण संख्या वाले भी, ये जैसे पूरे संख्या वाले भी सवाल जो है आपके क्लियर होंगे। तो देखिए बच्चों इसमें भी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। इसमें हमें ये होल नंबर है हमारा, ठीक है, ये पूरी संख्या है, इसको हमें क्लियर करना है। तो इसके पड़ोस में जो नंबर है हमारा, जो दाहिनी ओर इसके संख्या के इस साइड में नंबर है, तो इस संख्या के नंबर को हम देखेंगे अगर ये 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पर हम +1 कर देंगे, तो इसमें +1 हो जाएगा क्योंकि 5 से अधिक है। अगर 5 से कम होता तो एज इट इज यानी कि जो संख्या है वही रहती। तो 33 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो क्या उत्तर हो जाएगा, +1 = 34। तो 34 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी। क्लियर है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 अब है 2.05। अब देखो 2.05, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, होल नंबर में लिखूंगा तो क्या होगा, ये जो है 2 के पड़ोस में कौन है, 0। अब ये 0 से लेकर अगर हमारी 4 तक की संख्या है तो वो संख्या वही रहेगी, यानी कि ये 2 का 2 रहेगा। फिर प्लस का निशान है, अगला नंबर है 1.01। अब इसके भी पड़ोस में क्या नंबर है, 0, ये भी क्या रहेगा, एक ही रहेगा, तो +1 × अब अगला 2.99, ठीक है। अब इसके 2 के पड़ोस में कौन सी संख्या है, 9, यानी कि 5 से ऊपर है, 5 है, 5 से ऊपर होगा तो इसमें +1 हो जाएगा। तो 2 में +1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ दिया तो 3, तो 3। अब बॉड मास का इसमें रूल लगेगा, क्योंकि भाई बॉड मास ये कहता है कि पहले गुणा होगा फिर जोड़ होगा, ठीक है। मतलब पहले इन 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 3 में 2 जोड़ देंगे तो 3 में 2 जोड़ दिया जाए, अब कितना हो जाएगा, 5। तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो 5 इसमें है ऑप्शन डी, तो 6 का जो है हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 का। प्रश्न संख्या 7 कह रही है संख्या 2,64,345 का लाख का सन्निकट बताइए। अब देखो बच्चों सबसे पहले आपको 2, 6, 4, 3 और फिर है आपका 4, 5, ये नंबर है। इसके आपको सबसे पहले स्थानीय मान ढंग से आने चाहिए, कौन से संख्या कौन से स्थान पर है। जिस बच्चे को स्थानीय मान नहीं आते तो वह संख्या गलत कर सकता है और संख्या को पढ़ने में गड़बड़ कर सकता है। इसीलिए आप संख्या पद्धति चैप्टर जो है उसमें हमने 4 अंक बना रखे हैं, 4 चैप्टर हैं, उसमें चारों को ढंग से अगर आप देखेंगे तो आपका उसमें कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और ये लाख। तो हमारा लाख यानी कि इसकी बात कर रहा है वो, सीधे आप पकड़िए, तो लाख ये हो गया। अब इसका जो उत्तर आएगा या तो 2 लाख होगा या 3 लाख होगा, बाकी संख्या हमारी नहीं होगी, क्योंकि लाख के निकट पूछा है ना बच्चों। तो अब ये 2 लाख है या 3 लाख होगा, कैसे मालूम पड़ेगा, इसके लिए हमें इस पड़ोसी के पास जाना पड़ेगा। तो 2 का सबसे नज़दीक पड़ोसी है 6। अब जो 6 है बच्चों, 6 आपको मालूम होना चाहिए, ये जो 6 है ये 5 से ज़्यादा है या कम है, 5 या 5 से अधिक, 5, 6, 7, 8, 9, 5 से अगर ज़्यादा है तो +1 कर दीजिए, ठीक है। तो 6 क्या है, 5 से अधिक है तो +1 हो जाएगा, तो 2 में +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3। तो उत्तर क्या आएगा आपका, 3 और लाख, क्योंकि बाकी जो संख्या होगी 3 के बाद ये 3 होगी, बाकी संख्या हमारी 0, 0, 0, 0, 0, जितनी संख्या है उसके नीचे 0 लगा दीजिए। अब इसे पढ़ेंगे तो 3 लाख उत्तर आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। लाख का मतलब 3 लाख, ठीक है। आई होप आपकी समझ में
आ गया होगा ये भी उत्तर। तो 3 लाख इसमें ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका है। अगला है हमारा प्रश्न क्या 8वां प्रश्न कह रहा है बच्चों कि 6556 निकटतम हजारों में निम्न प्रकार लिखी जाएगी। तो कौन सी संख्या लिखी जाएगी हजारों में? अब वही इसका स्थानीय मान देखते हैं हम। इसका जो स्थानीय मान है क्या है? इसका 6456। तो इसमें ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हज़ार। तो हज़ार क्या है हमारा 6। अब 6 का पड़ोसी 4, 4 का 5 से कम है ज़्यादा है, 5 से कम है, तो संख्या वही रहेगी। तो वही का मतलब 6 रहेगी। अब क्या करेंगे, बाकी के नीचे हम शून्य लगा देंगे। ये शून्य लग गए, उत्तर क्या आ गया 6000। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 6000। ऑप्शन देखते हैं अब इसमें 6000 है बिल्कुल है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 6000। क्लियर है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न क्या 9। बहुत अच्छा सवाल है भी। 74.385 का 100वें अंश तक सन्निकट मान होगा। देखो बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसे सवालों को बच्चे हमारे मोस्टली गलत कर देते हैं। अब इसमें देखिए बच्चों, पूर्णांक संख्या नहीं पूछे, नंबर 1 100वें। तो संख्या पद्धति जिस बच्चे ने मेरी नवोदय की क्लास में जा करके देख रखी है उसको यहाँ लाभ मिलने वाला है, क्योंकि ये सवाल बच्चे नहीं समझ पाते हैं। देखो 100वें और 100 में अंतर है। हम जब पढ़ते हैं बच्चों, देखो इसमें हल्का सा हिंट दे देता हूँ। ये मान लिया दशमलव है, ये दशमलव है आपका, ठीक है। ब्लैक डॉट से बताता हूँ आपको, ये दशमलव है। अब इसको हम इधर पढ़ते हैं इकाई, इधर दहाई, और इसके इधर सैकड़ा और इधर हज़ार। अब जो दशमलव के बाद ये दशमलव है, इसके इधर को जब संख्या पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे 10वां। ये ध्यान रखना, ये कई बच्चे नहीं जानते हैं इस चीज़ को। फिर पढ़ते हैं दूसरी संख्या जो आती है 100वां, फिर पढ़ते हैं 1000वां, फिर ठीक है, इस तरीके से संख्या हम पढ़ते हैं। अब ये प्रश्न कह रहा है 100वां। अब 100वां कहाँ है हमारा? देखो यह 74.385 ये संख्या मेरे से कह रहा है। अब मेरे से कह रहा है बच्चों वो 100वां। तो 100वां स्थान कौन सा होगा? ये 10वां हुआ, ये 100वां हुआ 8। अब 8 का पड़ोसी कौन हुआ? 5। अब 5 क्या है? 5 या 5 से अधिक होगा तो ये अंक में क्या हो जाएगा +1। अब मैं इसमें +1 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 9, और आगे की संख्या में 0, बाकी संख्या को ऐसे ही लिख देंगे। तो उत्तर आ जाएगा 74.390। बहुत अच्छा सवाल है, और ये नवोदय में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपको 100वां करके इस प्रश्न को एक बार वीडियो को दोबारा रोक करके और दोबारा देखना चाहिए मेरे हिसाब से, और कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए, ठीक है। और आप जो है इसी सवाल को दोबारा खुद हल करके देखने का प्रयास करें। तो इसका उत्तर आ जाएगा बच्चों 74.390। तो 74.390। तो इसमें 74.390 नहीं है, सॉरी, ऑप्शन बी इसका सही होगा। 73 की जगह क्या हो जाएगा 74.390। इसमें है मिस्टेक हो गई है, 4 आएगा, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगला बढ़ते हैं, लास्ट सवाल आज का। 18 संख्या 18076 का 10 के निकटतम है। अब देखिए 10वां पूछ रहा है, सॉरी 10। अब देखो इकाई और दहाई यानी कि 76। तो 18076 ध्यान से देखेंगे। अब इसके क्या करा है वो 18076 में 10, तो इकाई हो गया हमारा और दहाई हो गया। तो दहाई का निकट कौन सी संख्या है? ये 6। अब 6 5 से ऊपर है तो ये जाएगी 8। समझ में आ गया? +1 कर देंगे क्योंकि 5 से ऊपर होता है। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 8 और यहाँ 1। तो क्या हो जाएगा 18080 यानी कि 18080। इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप वीडियो देखने के लिए नवोदय में अगर सिलेक्शन पाना है तो नवोदय की क्लास को ज्वाइन करके और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अन्य वीडियो भी मिलती रहें। थैंक यू।